जय हिंद साथियों, मैं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद राहुल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूं रीजनिंग के अंदर। वो अपना ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। आज का नया चैप्टर है रक्त संबंध। रक्त संबंध में अपन अपने जो रिश्तेदार हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे आपका चाचा हुआ, आपके पिता हुआ, जो आपकी मौसी है, मौसा है, फुआ है, फूफा है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज याद रखनी है इसमें, जेंडर का। सबसे पहले आप जेंडर का पता करोगे कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, मेल के लिए आप क्या करोगे? मैं मेल के लिए इस डायग्राम का यूज करूंगा, फीमेल के लिए मैं इस डायग्राम का यूज करूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, अगर सेम ही पीढ़ी हो अपनी तो उसके लिए किसका यूज करोगे? समान पीढ़ी के लिए आप इसका यूज करोगे। ये भाई भी हो सकता है और दोनों बहनें भी हो सकती हैं। एक पीढ़ी ऊपर जाओगे तो जो अपने माता हैं, पिता हैं, चाचा है, चाची है, मौसा है, मौसी है, बुआ है, फूफा है, ये जो सभी आते हैं वो अपनी से एक पीढ़ी ऊपर आते हैं। और अपने से दूसरी पीढ़ी में जाओगे तो कौन कौन आएंगे? आपके दादा हुए, दादी हुई, नाना हुए, नानी हुई। ये अपनी पीढ़ी है स्वयं की। स्वयं की पीढ़ी में कौन कौन आएंगे? आपका भाई हुआ, आपकी बहन हुई, ठीक है, आपका साला हुआ, आपकी साली हुई, ये सभी आपकी पीढ़ी में आएंगे। आपसे ऊपर वाली पीढ़ी में कौन कौन आएंगे? आपके पिता हुए, माता हुई, चाचा हुआ, चाची हुई, बुआ, फूफा, ये जो सभी हैं वो आपकी ऊपर वाली पीढ़ी में आएंगे। इससे ऊपर वाली पीढ़ी में कौन कौन आएंगे? आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, ये जो है आप ये इस पीढ़ी में आएंगे। स्वयं वाली पीढ़ी के नीचे कौन कौन आएंगे? आपके पुत्र हुए, पुत्री हुई, भतीजा, भतीजी, ये सभी जो हैं वो आपसे नीचे वाली पीढ़ी में आएंगे। पुत्र, पुत्री, भतीजा, आपके चाचा का लड़का, भतीजी, बांजा, बांजी, ये सभी हैं वो आपसे आपकी पीढ़ी के नीचे वाली पीढ़ी में आएंगे। इससे नीचे वाली पीढ़ी में कौन कौन आएंगे? आपका पोता हुआ, आपकी पोती हुई, आपका नाती हुआ, आपकी नातिन हुई, ये सभी जो हैं वो इस वाली पीढ़ी में आएंगे। अब बात करते हैं अपन इसमें जो रक्त संबंध है, इसमें 3 टाइप से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। वो कौन कौन सी टाइप है, पहले तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। रक्त संबंध से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो होता है पहेली, पजल। दूसरा होता है पॉइंटिंग, पॉइंट से संबंधित, जैसे आपको दिया हुआ होगा a प्लस बी का अर्थ, a प्लस बी का अर्थ ये है, a माइनस बी का अर्थ ये है। इस प्रकार के क्वेश्चन अपन पॉइंटिंग में करेंगे। तीसरे टाइप के प्रश्न आते हैं अपने सांकेतिक, जो अपने संकेत के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी एक तस्वीर है, उसकी ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा ये मेरे पिता के एकमात्र पुत्र है। जैसे क्वेश्चन अपन इस टाइप में करेंगे। अब पहली टाइप आती है अपनी पजल से संबंधित, उसकी चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ पूछ लेता हूं। पहले तो अपन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपका काम क्या होता है? डायग्राम को बनाना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं,
जैसे आपके लिए ये है ए बी का पिता है, तो आप इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? सबसे पहले बी का पिता, ए जो है वो क्या है, बी का पिता है, तो बी क्या हुआ, जेंडर नहीं बता सकते, ये इसकी पुत्री भी हो सकती है और पुत्र भी हो सकता है, कंफर्म जेंडर नहीं बता सकते कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है ए बी की माता है, तो इसका क्या है, ए बी की माता है, बी का जेंडर नहीं पता है, ये महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है। आइए क्वेश्चन से देखते हैं। ये आप डायग्राम इस प्रकार बनाओगे, ए बी का दादा है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ए बी की बहन है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ए की है, ए बी का भाई है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। चौथा एग्जांपल है ए बी का चाचा है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। 5 नंबर है ए बी का मामा है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये अपने कुल मिला के 5 क्वेश्चन है आपके पास। इसके डायग्राम बनाने आपको किस किस प्रकार के डायग्राम बनेंगे इसके, तो पहला जो डायग्राम हो वो कैसे बनेगा, ए जो है वो बी का दादा है, बी का दादा कौन है, बी का दादा है ए, ये होगा बी, बी के पिता होंगे तभी दादा होंगे, ये तो है नहीं कि सीधे दादाजी हो जाएंगे। ये कोई पिता है बी का, इसके भी पिता ए, तभी तो इसके बी के दादा होंगे, ये इसका डायग्राम बनेगा। सेकंड का डायग्राम कैसे बनेगा, ए बी की बहन है, सेम पीढ़ी के हैं दोनों, भाई और बहन है, एक ही पीढ़ी के हैं, तो कैसे बनेगा, एक ही पीढ़ी के लिए बी की बहन कौन है, ए है, बी की बहन ए है, बी का पता नहीं है अपने को कि बी इसका भाई है या बहन है, भाई भी हो सकता है और इसकी बहन भी हो सकती है, इसका ये डायग्राम बनेगा। तीसरे एग्जांपल में देखो, ए बी का भाई है, एक ही पीढ़ी के दोनों, सेम यही डायग्राम बनेगा। बी का भाई ए है, ये इसकी बहन भी हो सकती है बी, और बी इसका भाई भी हो सकता है, ये कैसे बनेगा। बी का चाचा कौन है, ए, ये हो गया बी, इसके चाचा कौन है, ए, ये इसके पिता होंगे, कोई भी पिता होगा उसका भाई तो लगेगा चाचा, ये ए है, ये इसका चाचा होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, ए बी का मामा है, बी का मामा कौन है, ए है, ये हो गया बी, बी का मामा यानी कि इसकी जो माता होगी उसी का भाई होगा वो आपका मामा, ये कोई इसकी माता होगी, ये लीजिए इसकी माता, और इसका भाई जो होगा वो बी का मामा होगा, ये इसका भाई हो गया ए, इसका डायग्राम ये बनेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं, अपनी पहली टाइप पजल से संबंधित के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी परिवार में ए बी का पति है,
सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है, तो जी का बी से क्या संबंध है? ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी परिवार में ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है, तो जी का बी से क्या संबंध है? बी का पति कौन है? ए। बी का पति है ए, तो यह पत्नी होगी, पति पत्नी को आप इस डायग्राम से दर्शाओगे। ए का पुत्र सी, इस ए का जो पुत्र है वो कौन है? इस ए का पुत्र है सी, ये इसका पुत्र हो गया। पुत्र है तो इससे नीचे वाली पीढ़ी में आएगा। बी की पुत्री कौन है? डी। इस बी है, इसकी पुत्री कौन है? इसकी पुत्री है डी। इस बी की पुत्री डी, इसकी पुत्री है तो ये इसकी बहन होगी, क्योंकि ये इसकी माता है और ये इसका पिता, दोनों भाई बहन होंगे। अब दिया हुआ आपको जी की पुत्री एफ। अब एफ और जी को नहीं दर्शा सकते, छोड़ो इस लाइन को, आगे बढ़ो। एफ का पिता सी है, ये जो सी है ये किसका पिता है? एफ का पिता है। एफ का नहीं पता है आपको, पुत्र है या पुत्री है, ठीक है। अब यहां से देखो, जी की पुत्री एफ, एफ जो है वो किसकी पुत्री है? जी की पुत्री है। जी की पुत्री है तो यह पिता है, तभी तो पुत्री हुई है, इसकी पत्नी होगी तभी उसकी पुत्री होगी। तो जी की पुत्री कौन है? एफ है। जी क्या होगी? इसकी पत्नी होगी, तभी ये इसकी पुत्री होगी। हो गई अपनी पजल पहेली, पजल हो गई अपनी। और अब क्या पूछा है? जी का बी से क्या संबंध है? जी ये रहा और बी ये रहा, ये देखो। अब ये जी जो है वो इसकी पत्नी है, ये इसका पिता, और पिता की पत्नी ये इसकी क्या हुई? सास, और ये क्या हुई? इसकी पुत्रवधू। अब पूछा क्या है? जिसके साथ आपको से दिखे वो आपका आंसर नहीं होगा, जिसके साथ आपको से दिखेगा वो आंसर नहीं होगा। से किसके साथ है? बी के साथ है, तो बी वाला आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा? पुत्र वधु होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पुत्र वधु होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी परिवार में छह लोग ए बी सी डी ई और एफ, ए बी सी डी ई और एफ हैं तथा वे एक साथ यात्रा कर रहे हैं, बी सी का पुत्र है, परंतु सी बी की
माता नहीं है। ई सी का भाई है। ई सी का भाई है। डी एफ का भाई है। एफ ए की पुत्री है तथा ए तथा सी विवाहित हैं, विवाहित जोड़े हैं। पहले तो आप क्या करोगे, इसका डायग्राम बनाओगे और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, उसको सॉल्व करेंगे। पहले आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी परिवार में 6 लोग ए बी सी डी ई और एफ तथा वे एक साथ यात्रा कर रहे हैं। बी सी का पुत्र है परंतु सी बी की माता नहीं है। माता नहीं है तो क्या होगा, पिता होगा। ई सी का भाई है। डी एफ का भाई है। एफ ए की पुत्री है तथा ए तथा सी विवाहित जोड़े हैं। इससे किसके क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले इसको डायग्राम बनाते हैं। इसका 6 लोग हैं। बी सी का पुत्र कौन है, बी है। सी का पुत्र बी है। पुत्र है तो ये वाला सिंबल यूज करेंगे। परंतु सी जो है वो बी की माता नहीं है। माता नहीं है तो क्या होगा, पिता होगा। पिता है होगा तो ऊपर वाली पीढ़ी में आएगा। सी का भाई ई, इस सी का जो भाई है वो क्या है, सी का भाई कौन है, ई। ये लीजिए सी का भाई ई। एफ का भाई डी, डी जो है वो किसका भाई है, एफ का भाई है। कंफर्म नहीं कर सकते, कहां दर्शाओगे इसमें आप डी को, एफ भी नहीं दिया हुआ है इसमें, डी भी नहीं दिया हुआ है। आगे चलो, एफ ए की पुत्री है, इसको भी नहीं दर्शा सकते। आगे चलो, ए तथा सी क्या है, विवाहित जोड़े हैं, दोनों शादीशुदा जोड़े हैं। कौन कौन, ए तथा सी। ए पुरुष है तो ये महिला होगी, दोनों क्या है, विवाहित जोड़े हैं। अब ए का संबंध देखो इससे, एफ ए की पुत्री है। ए की पुत्री कौन है, ए की पुत्री है एफ, ठीक है। एफ डी का भाई है। डी किसका भाई है, एफ का। ये आ गया डी, ये भाई हो गया। ये आपकी परिवार पहेली बन चुकी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन है, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं। पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, ए के कितने बच्चे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बी की माता कौन है, बी की माता कौन है। चौथा क्वेश्चन है, ई का भाई कौन है, ई का भाई कौन है। पांचवा क्वेश्चन है, सी की पत्नी कौन है। ये 5 क्वेश्चन आपके पास। आइए इन पांचों क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, पुरुष सदस्य गिनिए परिवार में कितने हैं। एक तो ये हो गया पुरुष सदस्य, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3 और एक ये हो गया। कितने पुरुष सदस्य हैं, 4 पुरुष सदस्य हैं परिवार में। एक कितने बच्चे हैं, ये हो गया ए, एक ये बच्चा हुआ इसका, एक ये हुआ और एक ये भी तो हुआ, ये इसका बच्चा तो इसका भी तो हुआ। कितने बच्चे, 1 2 3 बच्चे हैं।
बी की माता कौन है? बी की माता कौन है? ये बी का पिता है, ये पिता की पत्नी है, तो इसकी माता हुई। कौन है बी की माता? ए है। इस क्वेश्चन में चलिए, ई का भाई कौन है? ई का भाई, ये ई का भाई, ई का भाई ये नहीं है, क्योंकि ये तो क्या हुई, इसकी भाभी हुई। ई का भाई है सी, ये लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है ये, सी की पत्नी कौन है? सी की पत्नी कौन है? ये सी है, इसकी पत्नी कौन है? ये वाली होगी। पति पत्नी दोनों यही होंगे, ये मत करके आ जाना, नहीं तो पुरुष और पुरुष दोनों शादी कर लेंगे। तो सी की पत्नी कौन हुई? ए हुई। ये आपका क्वेश्चन हुआ इसका। और इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिवार में ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, तथा ई बी की पुत्री है। तो डी के चाचा कौन है? आपके पास क्वेश्चन है कि किसी परिवार में ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है, तथा ई बी की पुत्री है, तो डी के चाचा कौन है? ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए का पिता सी जो है वो ए के पिता है, ये इसका पुत्र हुआ। डी ई का भाई है, ई का भाई डी है, नहीं दर्शा सकते। अगली लाइन में चलो, तथा ई बी की पुत्री है। बी की पुत्री कौन है? बी की पुत्री है ई, ये पुत्री है, लेकिन इसका कंफर्म नहीं बता सकते। ये पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकती है। ठीक है, अब आइए इसमें डी जो है वो किसका भाई है? ई का भाई है, ये हुआ डी, ये इसका भाई हुआ। ठीक है, अब पूछा है डी के चाचा कौन है? डी के चाचा कौन है? तो इसमें ऑप्शन में आपके पास ए ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन है बी, सी ऑप्शन है सी, और डी ऑप्शन है ई। तो इसमें चाचा कौन से होंगे? ये इसके पिता भी हो सकते हैं, माता भी हो सकती है। ये इसका भाई किसका होगा? चाचा तब होगा जब ये इसका पिता होगा। अगर ये इसकी माता हो गई तो ये इसका क्या होगा? मामा होगा, तो ये इसका पिता होगा। तो डी का चाचा कौन होगा? ए होगा, ए होगा। ठीक है, ये अपनी टाइप कंप्लीट होती है। पजल वाली, इससे जो नेक्स्ट टाइप आएगी वो टाइप अपन नेक्स्ट पार्ट में करते हुए नजर आएंगे। जय हिंद।